भाजपा लघु उद्योग प्रकोष्ठ के प्रदेश अध्यक्ष बाबा अमित बिंदल ने प्रेस वार्ता करते हुए कहा कि सोनीपत जिले की 6 विधानसभा में भाजपा की विजय पताका लहराएगी। बाबा अमित बिंदल ने कहा कि वो पूरी तरह से भाजपा में समर्पित है और निखिल मैदान पर समर्पित है। बाबा अमित बिंदल ने पार्टी से बगावत करने वालों पर बरसते हुए कहा कि जो स्वार्थ की राजनीति करते हैं और केवल टिकट की राजनीति करते हैं वही बगावत कर रहे हैं। बाबा अमित बिंदल ने भाजपा जिला अध्यक्ष पर बरसते हुए कहा कि इस चुनाव में भाजपा जिला अध्यक्ष का व्यवहार ठीक नहीं है। गोहाना में प्रत्याशी डॉक्टर अरविंद शर्मा पहुंचे तो वह वहां से भी नदारद थे। इसकी शिकायत वह शीर्ष नेतृत्व से भी करेंगे। बाबा अमित बिंदल ने कहा कि हरियाणा में भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी और नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री बनेंगे। बाबा अमित बिंदल ने कहा कि वह पूरे हरियाणा में भाजपा के लिए प्रचार करेंगे और उन्होंने जो बागी है उनको भी मैसेज देते हुए कहा कि हमारा चुनाव निशान केवल कमल का फूल है। वह अपना स्वार्थ की राजनीति छोड़कर भाजपा के प्रचार प्रसार के लिए लग जाए। बाबा अमित बिंदल ने कहा कि उनकी निखिल मदान, डॉक्टर अरविंद शर्मा और पवन खरखोदा से बात हो चुकी है और वह जल्द ही इन विधानसभाओं में भी प्रचार प्रसार के लिए जाएंगे। उन्होंने कार्यकर्ताओं से भी कहा कि कार्यकर्ता दिन रात पार्टी के लिए लग जाए और कमल के फूल को विजय बनाएं। भारतीय जनता पार्टी ने की जो पहली सूची आई है जिसमें 67 उम्मीदवारों का नाम आया है, स्वागत करता हूं उन सभी लिस्ट का जो उसमें उम्मीदवार हैं, उन उम्मीदवारों का और भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व का, माननीय नरेंद्र मोदी जी का, जगत प्रकाश नड्डा जी का, अमित शाह जी का और हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी जी का, प्रदेश के अध्यक्ष श्रीमान मोहनलाल बड़ौली जी, उनका पूरा सबका धन्यवाद करता हूं और सभी बड़े नेताओं का धन्यवाद करता हूं और स्वीकार करता हूं, सम्मान करता हूं इस फैसले का। आज जो प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई थी उसका मेन अहम जो मुद्दा था वो यही था कि आज टिकट वितरण के बाद कुछ नेता, जिन नेताओं ने आज तक सिर्फ और सिर्फ स्वार्थ की राजनीति करी, सत्ता में रह करके सत्ता की मलाई खाई, लगातार 2 बार 3 बार सत्ता में रह करके जनता को ही नहीं पूरे प्रदेश की अगर मैं बात करूं, जब वो मंत्री थे उन्होंने प्रदेश को लूटने का काम किया और आज बात कर रहे हैं बगावत की, अल्टीमेटम की। तकलीफ़ होती है ये बात सुन करके, क्योंकि मैं खुद एक सच्चा सिपाही हूँ। मैंने खुद ने भी लोकसभा में मेहनत करी, मैं भी एक दावेदार था, विधानसभा में मेहनत करी, मैं दावेदार था। लेकिन जब जब जो पार्टी का फैसला आया मैंने स्वीकार किया, सम्मान दिया उस फैसले को। देखिए, जो सच्चे भाजपा के कार्यकर्ता या नेता हैं वो इनमें से कोई एक भी नहीं है। ये नेता वो नेता है जो समय आने पर अल्टा पल्टी मारते हैं। ये नेता, इन नेताओं ने अपने जीवन में सिर्फ और सिर्फ राजनीति करी है स्वार्थ की। इनका मेन लक्ष्य था टिकट। ये लोग जो बोलते हैं 40 साल से 20 साल से अगर उन्होंने राजनीति करी है तो करिए सिर्फ अपने लिए करी है। इन्होंने विकास तो किया लेकिन अपना किया। अगर विकास किया होता जनता का तो शायद जनता 2019 में उनको ना नकारती। चाहे वो मैं सोनीपत की बात करूं, चाहे अलग अलग विधानसभाओं की मैं बात भी कर रहा हूं जहां से ये बगावती सुर निकल करके आ रहे हैं। और सही यकीन मानिए ये कमी कहीं ना कहीं जो जिले का नेतृत्व है उसमें कमी है। आज जब कल माननीय हमारे पूर्व सांसद अरविंद शर्मा जी गोहाना पहुंचे थे, उनका सम्मान समारोह था, वहाँ से भी नदारद थे। हमारे के जो जिले के जो देखते हैं जो सारा जिला उनके अंडर में है, उनको दिया गया है, जो जिले का नेतृत्व करते हैं वो भी वहाँ से नदारद थे। ये बड़ा गहन विषय है। इस विषय को भी मैं पार्टी के संज्ञान में लेकर के आऊँगा, क्योंकि जिले सबसे पहला जिला और फिर विधानसभा। और रही बात टिकट लेकर के इलेक्शन लड़ने की, तो हाँ, मैंने कहा था कि मैं इलेक्शन लड़ूंगा और अब भी मैं कह रहा हूं कि मैं इलेक्शन लड़ूंगा। अब तक तो बात थी कि मैं एक विधानसभा से इलेक्शन लड़ूंगा, लेकिन अब मैं कहता हूं सोनीपत जिले की 6 सीटों पर मैं इलेक्शन लड़ूंगा। देखिए, लोकसभा में मैंने अथासंभव प्रयास किया, विधानसभा में किया, तो पार्टी का जो हाईकमान का जो आदेश है मैं उस पर उसका सम्मान करता हूं।
क्योंकि हमने काम किया है माननीय नरेंद्र मोदी जी के लिए, हमने काम किया भारतीय जनता पार्टी के लिए। टिकट नहीं मिली, कोई बात नहीं, हम स्वागत करते हैं इस फैसले का। और मैं तो खुश हूँ इस बात से, इस फैसले से। आज मुझे मौका मिला है एक नहीं 6 विधानसभा से चुनाव लड़ने का। निश्चित तौर पे मेरी बातें उम्मीदवारों से हो चुकी हैं और मैंने कहा मैं सभी उम्मीदवारों के क्षेत्र में जाऊंगा, खुद जाऊंगा और विश्वास दिलाता हूं माननीय मोदी जी को और भारतीय जनता पार्टी को। सोनीपत जिले की 6 सीटें जीत कर निश्चित तौर पर हम उनकी झोली में डालने का काम करेंगे और आने वाली 8 अक्टूबर 2024 को निश्चित तौर पर भारतीय जनता पार्टी की एक पूर्ण बहुमत की सरकार बनने जा रही है।